2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि भारत में जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई भी सरकार चेंज नहीं होने की वजह से कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में ट्रेन पहुंचाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट यूएसएल प्रोजेक्ट में अभी भी थोड़ी सी सेक्शन का काम अभी बचा हुआ है। संगलदान से लेकर कटरा रेलवे स्टेशन के बीच का सेक्शन का काम अभी चल रहा है। इलेक्शन से पहले रेलवे मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि इलेक्शन के बाद 100 दिनों के अंदर ट्रेन को कश्मीर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इलेक्शन हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी भी जीत चुके हैं। क्या अब ट्रेन कश्मीर तक 100 दिनों के अंदर पहुंचा दी जाएगी? क्या 100 दिनों के अंदर कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाना अभी के काम के हिसाब से पॉसिबल है? हाय, मेरा नाम है आशीष। आज हम इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि 100 दिनों के अंदर क्या कश्मीर तक ट्रेन पहुंच सकती है या नहीं। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट यूएसएल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। इसमें सिर्फ कटरा से लेकर बनिहाल वाली 111 किलोमीटर वाली सेक्शन का काम ही बचा हुआ था और इस बची हुई सेक्शन कटरा से लेकर बनिहाल वाली सेक्शन के बीच में बनिहाल से लेकर संगलदान वाली सेक्शन बनकर तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर ट्रेन भी चल रही है। यानी कि 70% तक यह सेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और बाकी के बची हुई सेक्शन में एक मेजर हर्डल आता है, वो है टनल T1, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अगर मान लीजिए यह टनल बन चुका होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो अभी तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन का सपना अभी तक पूरा हो चुका होता। जो ट्रेन बनिहाल से लेके संगलदान रेलवे स्टेशन तक आती है वो कटरा रेलवे स्टेशन तक आती, लेकिन इसके बीच में हर्डल बनता है टनल T1, जिसका काम अभी तक चल रहा है। रेलवे ने इलेक्शन से पहले कहा था कि 100 दिनों के अंदर कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि 100 दिनों की माने तो 3 महीने और कुछ दिन होते हैं और इसको अगर हम इलेक्शन के बाद जून महीने से देखें तो सितंबर तक ये 100 दिन हो जाते हैं। यानी कि सितंबर अक्टूबर तक रेलवे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है और अभी के टाइम पे जिस प्रकार से काम हो रहा है उस हिसाब से देखें तो सितंबर अक्टूबर तक इस सेक्शन के कंप्लीट होने के चांसेस भी हैं। संगलदान से लेके कटरा रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसके बीच में टनल T1 को छोड़ के रियासी रेलवे स्टेशन, बक्कल रेलवे स्टेशन आते हैं और ब्रिजेस की बात करें तो मेजर ब्रिजेस में चन्नाब रेलवे ब्रिज, अंजी खाड़ ब्रिज और रियासी रेलवे स्टेशन के साथ लगा हुआ ब्रिज है। और बात करें रेलवे स्टेशन की तो उनकी फर्निशिंग का काम चल रहा है, प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, सिग्नलिंग का काम किया जा रहा है। और वहीं हम ब्रिजेस की बात करें तो इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी आता है, चन्नाब ब्रिज, उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर पटरी भी बिछ चुकी है और अंजी खाड़ ब्रिज, इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेयर रेलवे ब्रिज, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर ट्रैक भी बिछा दिया जा चुका है। बस अभी काम लगा हुआ है तो वो है टनल T1 का। यह टनल कटरा वाली साइड से आते हुए सबसे पहला टनल है और यह टनल त्रिकुटा पर्वत, जिसके ऊपर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, उसके नीचे से होकर गुजरता है और यह जंग हिमालय माउंटेन है जिसकी फॉर्मेशन अभी हो रही है। और ऐसे माउंटेन स्टेबल नहीं होते हैं, उनके बीच में कैविटीज इंक्रीज होती जाती हैं और यही इस टनल की मेन प्रॉब्लम भी बने हुए हैं। इस चीज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने बहुत सारी मेहनत करी है और अब यह टनल कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। इस टनल की डिफिकल्ट सेक्शन की अलाइनमेंट को बदला गया। डिफिकल्ट सेक्शन में आधे पोर्शन की पहले ब्रेक थ्रू की गई और उसके आधे पोर्शन की बाद में ब्रेक थ्रू करी जा रही है। यानी कि इसमें अभी 40 मीटर से भी कम की बेंचिंग का काम बचा हुआ है और जिस पेस में इस काम को किया जा रहा है तो 2 से 3 महीनों के अंदर इस काम को कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट के 100 डेज वाले प्लान की बात करें तो उसके कंप्लीट होने के ज्यादा चांसेस है, यानी कि वो सक्सेसफुल हो सकता है अगर इस टनल में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। रेलवे की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। जैसे ही इसके ऊपर कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि 100 दिनों के अंदर क्या कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने के चांसेस हैं या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही